नाज़रीन, जब खौफ के बुत टूटते हैं तो अच्छे अच्छे भी तोते की तरह बोलने लगते हैं, और जब कोई इतराफ करता है तो ऐसे ऐसे राज और गड़े मुर्दे सामने आते हैं कि दुनिया दंग रह जाती है। हमारी पाकिस्तानी सियासत भी कुछ ऐसे ही वाकयात से दो चार हो रही है, जहां सियासतदान अपने चंद दिन के इक़्तिदार के खातिर ऐसी ऐसी चालें चल रहे हैं कि शैतान भी पशेमा हो जाए। खैर, मुद्दे की बात पर आए तो वो ये है कि इमरान खान को जेल पहुंचाते पहुंचाते नून लीग खुद को ही तारीकियों में धकेल बैठी है, और अब इनका आलम यह है कि इनके अपने ही नुमाइंदे अब इमरान खान की जीत की पेशगोइयां कर रहे हैं, और दावे भी पेशगोइयां ये हैं कि इमरान खान बड़े मार्जिन से जीतेंगे, और दावा यह है कि कोई भी सियासी जमात अभी तक इस काबिल नहीं हुई कि तहरीके इंसाफ को मात दे सके। बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की, और ये रुसवाई जिसने अब नून लीग के लिए इकट्ठा की है, और वो हैं बड़े मियाँ के राइट हैंड जनाब राना सनाउल्लाह साहब, जिन्होंने निजी न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू देते हुए कुछ ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं जो इनकी अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाते हैं। अब वो इंकशाफात क्या हैं, राना सनाउल्लाह ने इमरान खान से मुतालिक क्या हर्षा सराई की है, इस पर रोशनी डालने से कबल आपको एक इस खबर से भी आगाह कर दें कि ये तय हुआ कि बल्ले का इंतखाबी निशान सिर्फ और सिर्फ PTI के पास रहेगा। कोई इसे इस्तेमाल करने का ना तो मजाज होगा और ना कोई इसे निशान को PTI से छीन सकता है। लेकिन क्या ये इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर भी होगा? इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से क्या फैसला सुनाया, इस पर डिस्कशन भी आगे चलकर की जाएगी। साथ ही एक ये भी बताएं कि अडाला जेल से कैदी नंबर 804 से मुतालिक फिर से एक दिलचस्प खबर आई है, और फिर से डील की सदाओं ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी की फिजाओं का रुख कर लिया। हर सू अब बस GHQ के गेट नंबर 4 और कैदी नंबर 804 से मुतालिक चामोगइयां हो रही हैं। अब ये चामोगइयां क्या हैं? कैदी नंबर 804 और गेट नंबर 4 का आपस में क्या ताल्लुक है? क्या इस ताल्लुक के ताने बाने अब नून लीग को भी नागवार गुजरने लगे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान PTI को ना देने का फैसला कर लिया है? राना सनाउल्लाह ने इंटरव्यू के दौरान किस तरह नून लीग की कश्ती में सुराख कर दिया? क्या अब इमरान खान ये मुल्क के नए वज़ीर-ए-आज़म होंगे? बड़ी खबरों ने सियासी हरीफों को परेशान कर दिया। अडाला जेल में कैद होकर भी इमरान खान के सारे वार कमाल कर गए। नए इंतखाबात में जीत के लिए नवाज शरीफ और ताकत व हल्के का खुफिया गठजोड़ बेनकाब, इमरान खान का प्लान काम कर गया। नाज़रीन, अब खबरें हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने फिर से एक और यू टर्न लिया है और खान साहब की जानब अपना किबला कर लिया। इस सारे मामले को आपके सामने रखने से कबल हम आपको राना सनाउल्लाह के उस इंटरव्यू से मुतालिक बता दें जिसने नून लीग को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि निजी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि शहरी इलाकों में PTI की मकबूलियत सोशल मीडिया का ववेला है, इसमें कोई हकीकत नहीं। हमने बेहतर उम्मीदवारों के लिए गली मोहल्लों में जाकर सर्वे किए। हर हल्के में हमारे पास 13 दरख्वास्तें हैं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आए तो पनामा स्कैंडल से मुंसलिक 2 केसों में सजा याफ्ता और इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल थे, जबकि एक केस में इनकी बरियत को नैब ने चैलेंज किया हुआ था। ये तीनों केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा थे। आज सिर्फ 1.5 महीने बाद सूरत-ए-हाल बदल गई है। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अल-अज़ीज़िया केस में जो फैसला हुआ इसका कोई मेरिट नहीं। जज अरशद मलिक ने वीडियो में खुद कहा कि केस बनता ही नहीं है, मुझे दबाव की वजह से सजा सुनानी पड़ी है। केस के हकायक मंदरजात हैं, क्या प्रोसिक्यूशन को फिर मौका दिया जाएगा? गलत बात को दोबारा साबित करने की कोशिश करे और मुल्ज़म अदालत में 200 पेशियां भुगते। हमें यकीन है कि हम बेगुनाह और बेकसूर हैं, ये केस ही बनता ही नहीं। हमें यकीन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरिट पर फैसला करेगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इंशाल्लाह नून लीग पंजाब में क्लीन स्वीप करेगी। PTI के पास बल्ले का निशान रहने दें और इन्हें डोर टू डोर कैंपेन करने दें। बल्ले का निशान तब्दील करने से वोटों में 1% से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। गली मोहल्लों में जाकर सही सूरत-ए-हाल सामने आ जाती है। नाज़रीन, वो जो खान साहब को सियासत से माइनस करने के दावे करते थे अब खुद किसी का सामना करने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि इनको लाने वाले ही अब इनको भेजने पर तुल गए हैं। जबकि खबरें यह भी हैं कि PTI के मरकजी रहनुमा अली जफर ने कहा कि इमरान खान डील नहीं करेंगे, ना ही फिलहाल डील की कोई बात हुई है। PTI अपना इलेक्शन खुद लड़ेगी, किसी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। हो सकता है उम्मीदवारों में 30 से 40% वकला हों। इन्होंने कहा कि इमरान खान का मौक़िफ़ है कि इमरान खान की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, इलेक्शन हो भी जाएं तो भी बेहतर है। एक ऐसा लीडर आए जिसके पीछे सब खड़े हों। मुझे जेल में मौका मिल गया कि मैं किताबें पढ़ रहा हूँ। हो सकता है इमरान खान इदराक हो कि बुज़दार को लगाने में गलती की है। चेयरमैन PTI को तजवीज़ दी कि अपने फैमिली मेंबर को चेयरमैन के लिए नामजद करें, लेकिन सरबराह PTI ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। लतीफ़ हुसैन ने टिकट अप्लाई किया या नहीं मुझे इल्म नहीं। ये मुझे पता है कि अभी तक पार्टी ज्वाइन नहीं की, ताहम बहुत सारे नामवर वकला ने टिकट के लिए अप्लाई किया है। इन्होंने कहा कि इंटर पार्टी इलेक्शन की जरूरत नहीं थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कहने पर करवाए। सरबराह PTI को कहा था इंटर पार्टी इलेक्शन करवा देते हैं। इंटर पार्टी इलेक्शन का बड़ा सादा अमल था, खुफिया वोटिंग होती है। इंटर पार्टी इलेक्शन में पहले चेयरमैन फिर पैनल का इंतखाब किया जाता है, कोई दूसरा पैनल
मद्दे मुकाबले ना आए तो एक पैनल बिला मुकाबला जीत जाता है। उधर पीटीआई के दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने की अकबर एस बाबर की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। अकबर एस बाबर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात दोबारा करने की इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मेंबर इलेक्शन कमीशन अकरमुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़ेह है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। आइन ये नहीं कहता कि हम बार बार इलेक्शन का हुक्म दें। तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त 2 रोज कबल दायर की गई थी। बानी रहनमा पीटीआई अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में कहा गया था कि शफाफ इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने तक इंतखाबी निशान बल्ले की इजाजत न दी जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायद नून लीग नवाज शरीफ की अपील में जज वीडियो स्कैंडल केस से मुतालिक दरखास्त पर समाअत जारी हुई, जहां दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन से अरशद मलिक पर आयद इल्जाम वाज़ेह नहीं हो रहा। क्या अदालत वीडियो का जायजा लेकर फैसला करे कि मुकदमा ट्रायल कोर्ट को रिमांड करना है या नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ की दरखास्त मौजूद है, इसलिए फैसला आपका होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अब ये आपका इख्तियार है कि आप जज अरशद मलिक का मामला उठाना चाहते हैं कि इन्हें क्यों, के दरखास्त तो मौजूद है, हम यहाँ स्क्रीन लगा देंगे और वीडियो चला देंगे। लेकिन ये बात याद रखें कि ये दो धारी तलवार भी साबित हो सकती है। अब चूंकि अरशद मलिक इस दुनिया में नहीं है, इसके जवाब में कायद नून लीग के वकील अमजद परवेज ने कहा कि नवाज शरीफ वीडियो स्कैंडल वाली दरखास्त वापस लेना चाहते हैं, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर ने भी कहा कि दरखास्त वापस लेने पर इतराज नहीं है, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप इस दरखास्त की पैरवी करेंगे तो हम इसको देखेंगे। अरशद मलिक अब नहीं है, लेकिन बाकी लोग अभी मौजूद हैं। आपका फैसला है कि आप इस दरखास्त की पैरवी करना चाहते हैं या नहीं। अदालत के इस्तफसार पर वकील अमजद परवेज का कहना है कि मुझे हिदायत दी गई है कि जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल से मुतालिक दरखास्त की पैरवी नहीं करना चाहते। अरशद मलिक इंतकाल कर चुके हैं, इसलिए वीडियो से मुतालिक दरखास्त की पैरवी नहीं करेंगे। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी तहकीकाती एजेंसी को सीनियर वकील लतीफ खोसा और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की लीक होने वाली ऑडियो की फोरेंसिक का हुक्म दे दिया। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि तहकीकात की जाए कि सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि पैमरा बताए लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे टीवी चैनल्स पर नशर हो रही हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरखास्त पर आयद इतराज़ात खत्म करते हुए इस्तफसार किया। दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का क्या इतराज़ है? लतीफ हुसैन ने बताया कि इतराज़ है कि अलग दरखास्त दायर करें। मुतफरिक दरखास्त कैसे कर सकते हैं? ऑडियो लीक्स केस में मुतफरिक दरखास्त दायर हो सकती है। वकील और मौक्किल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तेहकाक होता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि बिग बॉस सब सुन रहा होता है, आपको तो पता होना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार की बात पर अदालत में कह के लग गए। जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है, जिस पर लतीफ खोसा ने कहा कि सबको पता है कौन रिकॉर्ड करता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि मफरूजे पर तो नहीं चल सकते। लतीफ खोसा ने कहा कि मेरा नहीं पूरे मुल्क के वकला का मसला है। वकील मौक्किल से आज़ादी से बात ना कर सके तो निज़ाम इंसाफ कैसे चलेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया, कहा कि ऑडियो सोशल मीडिया पर आई है, जिस पर लतीफ खोसा ने कहा कि ऑडियो तमाम टीवी चैनल्स ने भी नशर की है। जस्टिस बाबर सत्तार का कहना था कि सबसे पहले ट्विटर पर आई या कहीं और, ये मालूम हो जाए रिलीज कहाँ हुई तो पता चल सकता है रिकॉर्ड किसने की।